अजीज़ान मन वो कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमया ही नहीं। आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज 4 मई 2026 है। सोल्जर स्पीक्स पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। लाहौर लाहौर ते है, लेकिन लाहौर क्यों लाहौर है? अब मुख्तलिफ उम्र के लोगों से पूछें तो उनके मुख्तलिफ जवाबात होंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर लाहौर को जो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इससे डायरेक्टली रिलेटेड है। पाकिस्तान पे फ़ौज का कब्ज़ा है। हम जब यंग ऑफिसर्स थे और यंग ऑफिसर्स कोर्स कर रहे थे तो प्लान बना कि जी बसंत के लिए लाहौर जाना है। और बसंत के लिए लाहौर हम लोग गए। ख़ास तौर पे हमारा साथ एक हमारे दोस्त थे बहुत करीबी, वो भी जाहिर बात है हम एक ही गाड़ी में 4 लोग गए और चारों जो है वो ऑफिसर्स ही थे। लाहौर के अंदर जो हाईलाइट्स थी वो हमने जाके देखी। खाने पीने का बेहतरीन इंतज़ाम, जाहिर बात है लोहरी एक खुराक, ठीक है, और दूसरा अयाशी नौजवानों के लिए। और पाकिस्तान में 60% नौजवान ही हैं और पाकिस्तान से बाहर लोगों को बुलाने के लिए भी खाना पीना और दूसरा अयाशी, आप समझ लें किस किस्म की अयाशी। हमें विज़िट जो स्पेशल लाहौर का करवाया गया उस ज़माने में, मैं बात कर रहा हूँ 1999 एंड 2000 की, ठीक है, मतलब 2000 आज से 26 साल पहले। बदला अब भी कुछ नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ थोड़े से रंग बदल गए हैं। हरकत लाहौर में वही काम है जो चल रहा है। सबसे पहले विजिट जो है वो हीरा मंडी का किया हम लोगों ने जाके। अब हीरा मंडी सिर्फ हम देखना चाहते थे, हमने इतना ज़्यादा सुना हुआ था। हमने जो हमारे साथ होस्ट था, जो ऑफिसर थे, और वो लाहौर के इंटेलिजेंस चीफ भी हैं, और उनको हमने कहा कि भाईजान, नाम मैं नहीं लेता उनका, ज़ाहिरी बात है, उनको मैं भाई बोलता था हमेशा, हालांकि फ़ौज में भाई नहीं बोला जाता, लेकिन हमारे क्लोज टर्म्स थे। मेरे और वालिद साहब और उनके वालिद साहब भी एक ही सर्विस ऑफ आर्म के अंदर थे। तो मैंने कहा कि भाई लैंडमार्क्स देखने हैं अपने सारे, ठीक है। लैंडमार्क्स के अंदर क्या क्या लैंडमार्क्स हैं? लाहौर किला, और लैंडमार्क्स के अंदर शाम के अंधेरे के बाद लैंडमार्क जो हर जगह जिसमें मूवियां बनी है। नेटफ्लिक्स पे अभी हीरा मंडी आई है, देखिए ना आपने। कहा हीरा मंडी, यार हीरा मंडी सुन सुन के जो है अभी हमारे कान पके में, दिखाएं हमें क्या होती है हीरा मंडी। उन्होंने हमें हीरा मंडी भी दिखाई, और हीरा मंडी के अंदर जो धंधा होता है वो भी बाकायदा हमने देखा सिर्फ, और किया कुछ नहीं। मैं आपको इसीलिए खोल के बता रहा हूं बिकॉज इट वॉज अ टूरिज्म सॉर्ट ऑफ ट्रिप, कि हम टूर कर रहे थे। खाने पीने का प्रोग्राम तो लोरियों ने खिला खिला के, और इतना मतलब अगर ना आप खाएं ना तो नाराज हो जाते हैं लोरिये। वो ऐ भी खाओ, ऐ भी खाओ, खा 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 खा। वो मतलब मुख्तलिफ जगहों के ऊपर नाम भी, वो बट की कढ़ाई है, उसमें देसी घी, सामने वो बेकरी है, उधर से ला के उसमें बना के काली मिर्चों में। उसके बाद जब आप रज गए तो अच्छा जी नेक्स्ट अप अभी ये बिरयानी वाली खानी है। उसके बाद सुबह सवेरे उठ के हरीसे वाले नाश्ते, मतलब खाना अपनी जगह के ऊपर। मतलब 2 चीज़ें हमेशा से टूरिस्ट जो है उसको अट्रैक्ट करती हैं, और लाहौर की ब्रांडिंग और जो की गई है वो इसी तरह की गई है कि जी खापा और याशी दोनों काम, ठीक है। अब इस ब्रांडिंग का मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक जहन तो था ही था हमेशा से, और लाहौर के बारे में लोग यही कहते थे कि जी अयाशी करनी है तो लाहौर फिर आओ तुसी लाहौर, ठीक है, ये भी हम कहते थे। आप समझ जाएं, समझने वाले समझ गए होंगे। अब उसी कॉन्सेप्ट को लेके लाहौर को दोबारा से जो है उसके हीरा मंडी का रिवाइवल, लाहौर फूड स्ट्रीट वगैरह बनाई गई। वहां तक तो ठीक था, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट था, लाशारी साहब ने बड़ा कमाल किया। लेकिन अब लाहौर को दोबारा से अयाशी का अड्डे के अंदर कन्वर्ट करने का मशूक़े आज़म जो है उसने टास्क लिया। इस्लामाबाद में 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में भी यही काम हो रहा है, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में कामयाबी के साथ पाकिस्तान पे जो काबिज़ माफिया है उसने पाकिस्तान की जो इस वक्त सरजमीन है उसको दोबारा से वॉर जोन बना दिया। सुपर पावर राइवलरी का, सुपर पावर की दरमियान जो जंग है उसका एक दफ़ा फिर आप मैदान जंग आप हैं, पाकिस्तान है। तो ज़ाहिर बात है कि लोग आएंगे। मैंने कल वीलॉग किया, हैविली सेंसर किया जा रहा है, उसके अंदर मैंने इंतहाई जो है वो संगीन किस्म की और सीरियस तफसीलात शेयर की हैं। अगर मौका मिले तो फिर 3 तारीख का जो वो वीलॉग है वो देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या मैं बात कर रहा हूँ। आसिम मुनीर की जो वफादारी का टेस्ट है इस वक्त, उसके अंदर मैंने बातचीत की है, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे लाहौर ही की बात करूँगा
कि इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा करके क्यों इस्लामाबाद को बनाया जा रहा है, इसी नीयत के तहत बनाया जा रहा है कि मीटिंग्स होंगी, लोग आएंगे तो मीटिंग्स लोग आके ड्राई तो नहीं कर सकते, और 6 और 7 स्टार होटल्स के अंदर शराब के परमिट होते हैं, तो शराब के और शबाब के बगैर जो है वो शबाब और कबाब के बगैर तो अय्याशी हो नहीं सकती। तो लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे, और लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे तो आएंगे नहीं यहाँ पे। पाकिस्तान के अंदर जो है वो सौदेबाजियाँ का वो दुबई में जाएंगे, तो वो क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान में ही बुला के इनको अय्याशी करवाई जाए। इसीलिए 6-7 स्टार होटल्स के प्लान्स इस्लामाबाद में जो बनाए जा रहे हैं, उसी तरह वो कहते हैं कि इस्लामाबाद एक जनाब है तो शाम के वो होती है, पता ही नहीं होता। असल तो अय्याशी का अड्डा तो लाहौर है, लाहौर लोगों को बुलाओ। और वैसे भी पंजाब की फौज है, पंजाब का कब्जा है, तो पंजाब का दिल तख्ते लाहौर है, और तख्ते लाहौर में सल्तनत मुगलिया के इस वक्त जो खाऊ बरादरी इस वक्त जो है वो काबज़ है, तो खाऊ बरादरी जो है वो दोबारा से रिवाइवल करना चाहती है। वो उस काम का जो ज़ियाउल हक ने काम ख़राब कर दिया था, और उसने जो है वो हीरा मंडी बंद करके शिफ्ट कर दिया था लोगों को, मॉडल टाउन चले गए थे लोग, और अब डिफेंस के अंदर बैठे हुए हैं। तो एक दफ़ा कल्चरल एस्पेक्ट उसको रिवाइव करके मार्केट किया जाए डन ऑफ अय्याशी के तौर के ऊपर। और अगर कोई मौलवी शोलवी, तो वैसे तो जरूरत ही किसी की नहीं है, लेकिन कोई पंगा ले तो उन्होंने सीसीडी टाइप लोग तैयार कराए हुए, पुलिस मुकाबले में खड़का देते हैं बंदा, कोई मसला नहीं है, कोई बोले तो सही। और जो लॉज बनाए हैं पंजाब में इस वक्त आपको पता ही है, मीडिया के ऊपर उसको और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको दबाने के लिए कोई बात करे बंदा चक को अंदर अंदर पा दे, मसला ही कोई नहीं जनाब। लेकिन लाहौर को हीरा मंडी का रिवाइवल जो है वो प्रोजेक्ट इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक तरफ तो प्रोजेक्ट चल रहा है, मतलब लाहौर के रिवाइवल का, लाहौर को अय्याशी का अड्डा बनाने का, और चला रही है वो मरियम नवाज। और किस सरप्रस्ती में चल रहा है? बाबूजी की सरप्रस्ती में, नवाज शरीफ साहब की सरप्रस्ती के अंदर ये अय्याशी का अड्डा रिवाइव किया जाएगा। उसकी कीमत कौन अदा करेंगे? लोरी अदा करेंगे जो इनके वोटर हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, ठीक है, क्या तफसीलात हैं उसकी जनाब। आपको पता है कि 6 to 7 स्टार होटल बनाने के लिए लाहौर रेलवे स्टेशन से लेके मीनारे पाकिस्तान तक प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। लाहौर के रिवाइवल के ये अय्याशी के अड्डे का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, वो उस कॉन्सेप्ट को रिवाइव करने के लिए दुनिया आए, अय्याशी करे, ठीक है। 6-7 स्टार होटल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी तो होटल्स बड़े पुराने हैं, एक पीसीए वारी के अलावा जो है वो छोटे छोटे होटल्स हैं। मेगा होटल्स और मेगा किस्म की फिर अय्याशी प्रोग्राम, समझ रहे ना आप, वो मतलब रिवाइवल एक दफ़ा फिर हीरा मंडी। अब तो ड्रामा भी नेटफ्लिक्स में जब से आया है तो उसको तो एक ज़बरदस्त नेक्स्ट किस्म का रंग दे दिया गया है। और अगले स्टेप में ये जाहिर बात है वाघा बॉर्डर से भी खसूसी लाहौर के लिए वीज़े इशू करेंगे कि आप इधर आके असल हीरा मंडी देखें। चल भी रही है हमारी तरफ, जाहिर बात है। अब इसमें जो प्रोजेक्ट है नीला गुंबद जो मजांग वाला प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर दाता दरबार का एक प्रोजेक्ट है कि चलें आप अगर इस किस्म की अय्याशी में नहीं मुब्तला और आपको जो है वो अल्लाह ने बचा के रखा हुआ है, तो फिर आप दाता साहब चले जाएं और दाता साहब में बैठ के जो है वो दुआएं शुआएं करें। रूहानी सफ़र के लिए भी आपको जो है वो दाता साहब के रिवाइवल प्रोजेक्ट भी जो है मिल रहा है, साथ साथ दाता साहब का रिवाइवल प्रोजेक्ट भी है। और लाहौर फोर्ट जो कि एक यूनेस्को प्रोटेक्टेड साइट है, उसको भी उसके रिवाइवल का प्रोजेक्ट है जिसमें अरबों रुपया लगाया जाएगा और बनाया जाएगा। आपको याद है कसूरी साहब ने कहा था कि जनाब, किसी ने पूछा, मियां नवाज शरीफ एक पार्टी में बैठे हुए थे, और मैं इसलिए जिक्र करूं कि मियां नवाज शरीफ जो है वो लाहौर के रिवाइवल प्रोजेक्ट का मरियम नवाज ने उनको जो है वो हेड लगाया है, और कोई ऑडिट नहीं, कोई अकाउंट नहीं, यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, एहतसाब नहीं, ठीक है। प्रीमियर किस्म की साइट है यूनेस्को की, वहाँ पे बिठाया हुआ है। और इसके ऊपर जो कमीशन बनाया जाएगा, आपके ख्याल में कमीशन से मैं आपको बताऊंगा, कसूरी साहब का एक प्रोग्राम था, क्लिप था, उसमें वो बता रहे थे कि जनाब एक महफिल लगी हुई थी वहाँ पे, मियां नवाज शरीफ साहब को कहा कि जनाब है रोडा छोड़ा जड़े जीटी रोड छोड़ है सारी थे वो शेरशाह सूरी बनाई है, अफगानिस्तान से आके उसने बना के गया, वो वहाँ से आके रूल कर रहे थे, ठीक है। आपको पता है ना, उलमाए हिंद ने 21 दफ़ा बुलाया अफगानों को कि आओ यहाँ पे और रिवाइव करो, ठीक है। तो अब देखें कि वो कहते थे वो कौन सी, मियां नवाज शरीफ कहते हैं वो कौन सी शेरशाह कौन? आप देखें ना कि पढ़े लिखे तो इतने ही है ना, एक तो पढ़े लिखे नहीं है, खान साहब कहते हैं एक तो पढ़े लिखे नहीं है। उन्होंने कहा जी वो जीटी रोड शोड जड़ी है सारी शेरशाह सूरी बनाई सी अफगानिस्तान तो आके वो थोड़ा बादशाह भी रहा है। कहते अच्छा,
कमीशन तो बड़ा खादा होएगा उस ते इनकी सोच कमीशन से आगे जाती नहीं है। मोटरवे दा कमीशन ते जनाब हुन रिवाइवल प्रोजेक्ट लाहौर के अंदर, एक तो लाहौर के अंदर, और उस प्रोजेक्ट में जाहिर बात है मलकियतें भी बनाएंगे ये अपनी, और जब ये 6-7 स्टार होटल बनेंगे और सरकारी खर्च के ऊपर अगर बनेंगे भी, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर बनेंगे भी, तो जाहिर बात है कि अपने जो खास मंजूर नज़र लोग हैं उनके लिए बनेंगे। और ये जो प्रोजेक्ट इस वक्त लाहौर के रिवाइवल का, दोबारा से हीरा मंडी को दोबारा से आबाद करने का एक जो नेक काम किया जा रहा है, अशरफी साहब को पूछो ना, कहेंगे वल्लाह बहुत ज़बरदस्त नेक काम है। इस तरह के जितने भी मौलवी हैं सारे के सारे किधर मरे में, आप मुझे बताएं, चुप करके बैठे हुए। इसके लिए लाहौरी, आप मुझे बताएं, रेलवे स्टेशन से मीनारे पाकिस्तान तक जो छोटी छोटी आबादियां हैं, जो पुरानी दुकानें हैं, उसको प्रोजेक्ट के रिवाइवल के लिए सबको जो है रगड़ा जाएगा, लोगों से छीना जाएगा। और ये जिस तरह 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के अंदर जो कुछ हुआ है, लोगों का हलाल का पैसे की भी उन्होंने वहां पे प्रॉपर्टीज ली हुई थी ना जी, इसी तरह ये काम लाहौर के अंदर भी करेंगे और बदमाशी के साथ करेंगे, क्योंकि बदमाशी जो है वो इस वक्त जो है वो नॉर्म बन चुकी है। और मशूके अल्लाह को तो कोई पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि जाहिर बात है जब महबूब जो है वो इस वक्त फेल मार्शल हो तो फिर कौन पूछ सकता है। लेकिन सवाल बनता है कि इस प्रोजेक्ट के मुतासरीन जो हैं वो कहाँ जाएंगे, उनके साथ क्या होगा, ठीक है, और जो आवाज उठाएगा उसके साथ क्या होगा। नवाज शरीफ को क्यों हेड बनाया गया है इस प्रोजेक्ट का, और ये जो अयाशी का अड्डा, जो रिवाइवल ऑफ हीरा मंडी प्रोजेक्ट है, ये किसके लिए किया जा रहा है, और कौन जो है यहां पे आएगा बैठेगा और कौन इसको काम को चलाएगा। और ये हमेशा से लाहौर में जो काम अब कोने खदरों में बेदियां रोड के किसी जो है वो फार्म हाउसेज वगैरह के अंदर जो पार्टीज हो रही हैं, वो वापस फिर सेंटर के अंदर आ जाएंगी, क्योंकि पार्टीज तो हो रही हैं, अन्यवा हो रही हैं। तो अब उसको लीगल कवर फिर किस तरह दिया जाएगा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर। तो ये बड़े अहम सवाल हैं मेरे ख्याल में, जिनके जवाब लेना बनते हैं, क्योंकि खर्चा अवाम का हो रहा है जी। उधार उठा के भी लगाएंगे तो आपके नाम पे उधार उठा के बैंकों से लगाएंगे और कमाएंगे खुद। तो सवाल तो करना बनता है जी, सवाल तो हमारा फर्ज है और हम करते रहेंगे। इनको तकलीफ बड़ी है लेकिन हम करते रहेंगे। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है कुछ सीरियस इश्यूज के ऊपर। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जर्मी कॉर्बन के साथ एक इंटरव्यू हमने जो है वो किया है अब यहाँ पे लंदन की स्ट्रीट्स के अंदर, और वो अशरफ खान ने सोल्जर स्पीक्स के लिए किया है, वो आप आज देखेंगे। मेरी एक बड़ी हीटेड किस्म की, इट वाज नॉट सपोज टू बी ए हीटेड डिबेट, इट वाज सपोज टू बी एन इंटरव्यू सबीन के साथ मेरा। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है लेकिन वो जरा बन गई, क्योंकि मैंने जाहिर बात है सवाल करना था। मैंने जब सवाल किए तो सबीन तप गई ऊपर से, लेकिन मैंने सेंसर कुछ नहीं किया। वो अभी आज जो है आप देखेंगे इंटरव्यू, एक आइडेंटिटी का इशू भी है, परचमों का इशू भी है, वो क्या इशू है वो भी इंटरव्यू आज आप देखेंगे। देखिएगा, शेयर कीजिएगा। और मेरे वीडियोस मुझे पता है प्ले नहीं हो रही पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आप अगर इसको शेयर करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर तो मेरे ख्याल में कुछ अरसे बाद, 1-2 दिन बाद, 24 घंटे बाद, वो फायरवॉल जब आईपी एड्रेस चेंज होता है तो कुछ हो जाता है। अगर वीपीएन लगा के आप नहीं देख रहे तो एनीवे आपकी सपोर्ट जो है वो चाहिए। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।